दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम नवंबर। ठीक है, तो नवंबर में आपको क्या करना है, सेकेंड असेसमेंट के लिए प्रिपेयर रहना है। अब देखिए इस बार हमने क्या करा है, जो सेकेंड असेसमेंट है उस सेकेंड असेसमेंट में हमने टूल्स चेंज करे हैं। ठीक है, द फर्स्ट मैं चैट बॉक्स में टाइप करते जाता हूँ, ठीक है, और समझाते भी जाता हूँ आपको। हमारा जो फर्स्ट टूल रहेगा वो रहेगा गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म हमारा होगा 15 मार्क्स का। गूगल फॉर्म में एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स आएंगे। आफ्टर दैट 5 मार्क्स का हमारा होगा वाइवा। वाइवा हमारा होगा 5 मार्क्स का। और आफ्टर दैट प्रोजेक्ट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, तो अब आपको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस फॉर द सेकेंड असेसमेंट। I am going to take unit number 3 and unit number 4 in this two assignment. अक्टूबर में जो असाइनमेंट होने वाला है उसके लिए हम लोग लेते हैं यूनिट नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 हमारे अभी सेकेंड असेसमेंट में आएंगे। यस सर वो उस नवंबर में होगा कि अक्टूबर में? नवंबर में होगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 सेकेंड असेसमेंट में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाइवा। वाइवा 5 मार्क्स का होगा, जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो इन दोनों यूनिट में से आपसे मैं पूछूंगा। आफ्टर दैट थर्ड टूल जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें देखिए इस बार अब डिस्क्रिप्टिव नहीं ले रहा हूं मैं आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की जगह वाइवा और प्रोजेक्ट है ना। तो वाइवा और प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना है, वाइवा को तो बता दिया। अब प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना है, देखिए प्रोजेक्ट के लिए आपको अपने पेज नंबर 89 पेज नंबर 89। अच्छा, दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द बुक वो बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 89 ओपन करें। पेज नंबर 89 कर पर लिया। हाँ, पेज नंबर 89 पर आपको पहला एक्टिविटी दिखाई देगा क्विज 1। आपको ये कंप्लीट करना है पहला एक्टिविटी बुक में ही, पेंसिल से या पेन से, जो भी आप करना चाहें पेन से आप कर सकते हैं या पेंसिल से करेंगे तो ठीक रहेगा। हम अगर उसको करेक्शन करना चाहेंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप इसको पेंसिल से पूरा फिल कर लीजिए। पेंसिल थोड़ा आप डार्क कर लेना। ठीक है, पेंसिल डार्क इसलिए कर लेना तो क्योंकि आपको इसका फोटो खींच के मुझे भेजना है ना। ये 2 मार्क्स का एक्टिविटी है। फिर सेकंड एक्टिविटी फिर से 2 मार्क्स का है, ये भी आप पेंसिल से फिल कर लेंगे। थर्ड एक्टिविटी ये भी 2 मार्क्स का है, इसे भी आप पेंसिल से फिल कर लेंगे। फोर्थ एक्टिविटी जो आपका पेज नंबर 93 पर है, ये भी 2 मार्क्स का है। और ये लास्ट एक्टिविटी नंबर 3 ये भी 2 मार्क्स का है ना। ये सब आपको पेंसिल से फिल करके पेज नंबर कहाँ तक दिया है, 94 तक। इसको आपको पेंसिल से थोड़ा डार्क पेंसिल से इसको फिल करके इसका फोटो लेकर पीडीएफ बनाकर आपको मुझे भेजना है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स की ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर से बोलो, एक्टिविटी सर। क्या बोल रहे हो आप? सर ये पेज नंबर 89 सर फिर वाला से रिपीट कर दीजिए। पार्थ की बात अगर किसी को और समझ में आई है तो वो बोल दें स्टूडेंट्स। मुझे थोड़ा थोड़ा सा बीच में कुछ सर वो बोल रहा है कि एक्टिविटी फिर से बता दीजिए।
अच्छा फिर से रिपीट करना है, अच्छा ठीक है। तो 1 मिनट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कराऊंगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे असेसमेंट नंबर 2। तो असेसमेंट नंबर 2 के जो टूल्स रहेंगे वो हैं, चैट बॉक्स में एक बार फिर से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 3 टूल्स हैं हमारे असेसमेंट नंबर 2 के लिए, जो कि नवंबर में होगा। गूगल फॉर्म 15 मार्क्स का है, वाइवा 5 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का है। अब उसके लिए सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस आपका रहेगा यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, ये आपका सिलेबस में आएगा। आफ्टर दैट वाइवा दोनों और एमसीक्यू जो गूगल फॉर्म पर जो 15 क्वेश्चन रहेंगे और जो वाइवा, वो दोनों पार्ट्स जो रहेंगे, ये दोनों यूनिट्स आएंगे, यूनिट नंबर 3 और 4। थर्ड सेक्शन जो है वो आपका प्रोजेक्ट है, 10 मार्क्स का है। वो प्रोजेक्ट आपको कहाँ से लेना है? प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा पेज नंबर 89 से। आपको पेज नंबर 89 पर जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, आपको इसको डार्क पेंसिल से फिल करना है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर एक्टिविटी नंबर 2 करना है पेज नंबर 90 पर, इसको भी पेंसिल से फिल कर लेंगे। फिर पेज नंबर 92 का, फिर 93 का और 94 का। ठीक है, तो ये 5 इसमें क्वेश्चंस हैं, या बोल सकते हैं 5 एक्टिविटीज हैं। हर एक्टिविटी 2 मार्क्स की है। आपको इसको डार्क पेंसिल से फिल करके अपनी बुक में इसका फोटो लेकर पीडीएफ बना के मुझे भेजना है। ठीक है, इसका इस एक्टिविटी, ये जो प्रोजेक्ट है 10 मार्क्स का, इसका जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट रहेगा जैसे ही आपका टाइम टेबल आ जाएगा, उस टाइम टेबल में जब भी एआई का जो पेपर होगा जिस दिन, उसके पहले तक इसका टाइम लिमिट रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, क्योंकि बिकॉज वी आर हैविंग द एआई सब्जेक्ट इन वंस अ वीक। ठीक है, तो सेकंड टूल जो हमारा रहेगा, सेकंड टूल हमारा है वाइवा का। ठीक है, अब ये सेकंड टूल वाइवा का 5 क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछना है हर स्टूडेंट से। तो हम लोग ये वाइवा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक थर्सडे से वाइवा वाला टूल हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 8 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, मतलब हर वीक में जो भी एक क्लास हमारा रहेगा, उस क्लास में 8 स्टूडेंट्स का वाइवा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 का रिवीजन भी करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास हमको नवंबर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसको मिला के करीब हमको 4 या 5 क्लासेस मिल जाएंगी, तो जिससे हमारा ये वाइवा का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास के, जो अगर उन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप उनको इन्फॉर्म कर देना कि नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक से आपका वाइवा का टूल स्टार्ट होगा, और हम 20 मिनट्स वाइवा के लिए रखेंगे और 20 मिनट्स रिवीजन के लिए रखेंगे, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के लिए। तो आई विल कॉल एनी 8 स्टूडेंट्स, है ना, नॉट अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर वाइज। आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना कि मैं कहीं से भी लिस्ट में कोई भी 8 स्टूडेंट्स के नेम बोलूंगा, और दे हैव टू रेडी फॉर द वाइवा फ्रॉम द यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। उन्हें वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारा वाइवा का जो टूल रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा नवंबर मंथ। जब तक एग्जाम होगी तब तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब आप पूछ रहे हो पीडीएफ बना के आपको भेजना है। जब आपका एआई का जो, मतलब आपका जो असेसमेंट नंबर 2 का जब टाइम टेबल आ जाएगा, उस टाइम टेबल में आपका एआई जिस डेट को होगा उस
डेट से एक दिन पहले तक आप ये PDF बना के भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज थी, जो कुछ गेम्स थे, वो हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज हैं जो मैंने आपको प्रोजेक्ट में दी हैं, बहुत सिंपल एक्टिविटीज हैं। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 4, एंड चैप्टर नंबर 4 इज, चैप्टर का नेम ही नहीं है इसमें, ये क्या हुआ? हाँ बताइए, आप में से कोई देख के बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 4? पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज। ओके, पॉसिबिलिटीज। हाँ, अब देखिए पॉसिबिलिटीज का मीनिंग क्या होगा। पॉसिबिलिटीज का मीनिंग ये है कि अब AI की हेल्प से अब और कौन से नए एरियाज में हम और कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे गेव द यूनिट इज पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो और क्या क्या हम कर सकते हैं AI की हेल्प से। तो पहले AI के बारे में कुछ एक्सप्लेन करा गया है, और फिर उससे रिलेटेड उसकी कुछ किस तरह से AI में स्टेजेस, एक बाय एक फेजेस या स्टेजेस में काम हुआ है, और कितना कुछ हो चुका है AI में, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए हैं। ठीक है, तो पहले हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री दी गई है। अब आपके सामने ये जो टर्म है AI का, हमने कुछ शायद यूनिट नंबर 1 में भी हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि 1956 में ये टर्म आ गया था AI का। ठीक है, ये AI का टर्म जो है अभी नया नहीं है, 1956 से ही ये यूज होने लग गया था। ठीक है, अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले इस पे वर्क करना स्टार्ट करा था, वो है US डिपार्टमेंट डिफेंस, और जिसे हम कहते हैं DARPA। ठीक है, नाउ अच्छा, आप हमने अपनी एक क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से व्हेन आई वाज इन स्कूल, ठीक है, तो हम लोग भी कुछ टर्मिनेटर, एक मूवी आई थी, हमने टर्मिनेटर मूवी को देखकर हमने देखा था कि उसमें पहले हमने किसी एक रोबोट को देखा था, मतलब जो टर्मिनेटर था उसका थोड़ा सा लुक हम लोगों को रोबोट जैसा दिखा था। तो ये रोबोट वर्ड काफी पुराना है। ठीक है, पर नाउ ये रोबोट अब हमारे सामने एक रियलिटी बन चुका है, और एक रोबोट का हमने पूरा क्लास जो था वो पूरा रोबोट पे हमने डिस्कस करा था, और वो रोबोट था सोफिया। यस, सोफिया। हाँ, सोफिया एक रोबोट है जिसके बारे में हमने पूरा क्लास में डिस्कस करा, और उसके बारे में हमने देखा था कि सोफिया का इंटरव्यू लिया गया, और उस इंटरव्यू में जो उससे पूछा गया उसने उसके करेक्ट आंसर दिए गए। ये सोफिया जो रोबोट है ये इंदौर में भी आ चुका है, किसी स्कूल में आया गया था। ठीक है, उनको लेकर आए थे सोफिया को, और वहाँ पे भी उनसे इसी तरह का इंटरव्यू लिया गया था। इसके बाद एक AI की ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है 1950 से लेकर 2016 तक। ठीक है, अब ये आप रीड करेंगे, इसको समझ लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आप पूछेंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है कि AI रिसर्च किस तरह से आगे बढ़ा। तो फर्स्ट फेज में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अब ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट को हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी ठीक लगेगा, है ना, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। तो हम जो सबसे बॉटम में है, बॉटम पर कौन है आज, सबसे बॉटम पर विवेक से स्टार्ट करते हैं। विवेक, आर यू हियर? बुक नहीं। नहीं, ये सामने जो आपके सामने जो पैराग्राफ है वो आपको रीड करना है। यू हैव टू रीड ओनली दिस फर्स्ट पैराग्राफ। यस सर। यस विवेक, हाँ रीड करो। The ever-changing focus of AI research
Shifting focus of AI research. First phase. The first phase of AI research started with the Dartmouth Conference and involved techniques related to general problem solving. During this phase, researchers assumed that any problem can be solved by using a program code and mathematical models. To solve these problems, the researchers used to computer data that was set until a solution emerged. For ओके, example, बस बस बस, ओके। अच्छा, अब ये मुझे बताइए आप में से कोई भी, ये कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस? group यस, sir, a group तो जब talking एक about से a ज्यादा लोग particular बातें करते हैं। thing. ओके। अच्छा, ठीक है, ये आपने बताया, ठीक है। अब ये बताइए, कॉन्फ्रेंस में आखिर जो लोग आते हैं वो करते क्या हैं? डिस्कस अबाउट ए टॉपिक। Discussion. डिस्कशन होता है, ठीक है। यस, तो कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें वर्ल्ड से अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं और वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो अपने अपने रिसर्च के बारे में कुछ डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस करने से क्या होता है कि हर पर्सन को पता लग जाता है कि किस साइंटिस्ट ने उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना स्टडी कर चुका है, ठीक है। और सामने वालों को भी दूसरे से आइडिया मिल जाता है कि और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे जो कोरोना की वैक्सीन के लिए वर्क हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे हमारी कंट्री में भी बता रहे हैं कि कुछ कंपनीज जो है वर्क कर रही हैं, तो ये कंपनीज है ना दूसरी कंट्रीज के भी जो कंपनीज हैं उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के और उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश के ही लोग, वो दूसरे कंट्रीज से भी उनकी हेल्प ले रहे होंगे, या वो हम दूसरी कंट्री के लोग भी हमारे साइंटिस्ट लोगों से हेल्प ले रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कस होता है उससे हमारे जो भी टॉपिक है उसके बारे में नए आइडियाज मिलते हैं और हमको पता लग जाता है कि सामने वाला ने कितना उसमें एडवांस हो चुका है, ठीक है। आप में से जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कभी गए होंगे किसी बाहर स्कूल में या किसी कंपटीशन में, उन्हें पार्टिसिपेट करा होगा, तो वो इसीलिए आपको भेजा जाता है दूसरे स्कूल में ताकि आपको वहाँ का आइडिया हो जाए कि वहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका नॉलेज लेवल कहाँ तक है, और आप उनको देख के कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सेकंड लास्ट पे है उदित। उदित, आप स्टार्ट करिए सेकंड पैराग्राफ। उदित, Yes, हाँ पढ़ो सेकंड पैराग्राफ फॉर एग्जांपल से। yes, sir. For example, to solve chess, the whole problem was converted into mathematical problem in which the board, the pieces, etc. were all converted into symbols. Searching through moves based on heuristics of previous games would allow the computer to find the best result. This approach showed substantial skill benefits. The approach did not continue for a long time. यस, तो एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि किस तरह से चेस, ऑनलाइन चेस हम जो खेलते हैं उसको किस तरह से उसको कन्वर्ट करा गया, ठीक है, और उसमें किस तरह से मैथ्स की हेल्प ली गई है ना। चलिए आते हैं सेकंड फेज पर। अब उदित के बाद तनिषा, आप स्टार्ट करिए सेकंड फेज का फर्स्ट पैराग्राफ। The GPS approach was not fit for solving real-world problems because the number of such combinations increased exponentially with an increase in the problem's complexity. The second phase of AI research focused
on reducing the search phase so that the searching can become better during this period. ओके, तो जनरल पहला फेज जो था वो उसको कहा गया उन्होंने जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके थ्रू जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स बढ़ रही थी, ठीक है। तो सेकंड फेज में क्या करा उन्होंने, सोचा कि क्यों ना और कुछ करा जाए नया, तो उन्होंने क्या करा, कुछ नए स्टेप्स उन्होंने क्या उठाए इस सेकंड फेज में। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एआई किस तरह से आगे बढ़ा है, हाउ एआई एडवांसेस। अच्छा देखिए एक मिनट, आप कुछ स्टूडेंट्स को मैं एक डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 या 2 मिनट के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं क्लास से, तो उनके लिए मैं एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर। सेंट में है, देखिए नाउ आपकी जो अटेंडेंस होती है, ऑनलाइन अटेंडेंस जो होती है, हम लोग कैसे तरह से लेते हैं आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस, ठीक है। अब उसमें सबसे देखिए यहाँ पर विवेक यादव से स्टार्ट करते हैं। विवेक यादव 20 मिनट्स रहा है, पार्थ 31 मिनट्स रहा है, तनिषा 32 मिनट्स रही है, निकुंज 11 मिनट्स के लिए रहा है। ये प्रीवियस क्लास का आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस क्लास जो हमारा 15 अक्टूबर को हुआ था क्लास। निकुंज 11 मिनट के लिए रहा, नैतिक 3 मिनट के लिए रहा, कृष्णा 28 और अक्षत पूरे टाइम के लिए रहा 43 मिनट्स। इसके बाद नंदनी 36, प्रांजल 26, पूजा 41 मिनट, राधिका 18 मिनट, मोनिका 40 मिनट, श्रेयांश 27 मिनट, खुशी 40 मिनट, रेहान 28 मिनट, आदस्य 35 मिनट, अक्षिता 39, उदित 27, मुदित 28, देवांग 33, रुद्राक्ष 37 और सार्थक 14 मिनट्स था, ठीक है। सार्थक के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सार्थक बार बार शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, 4 बार उसने मीटिंग को ज्वाइन करा, है ना। जिनके सामने 1 लिखा है उन्होंने फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन करा, फिर वो मीटिंग से बाहर नहीं निकले। श्रेयांश मिश्रा को 2 बार ज्वाइन करना पड़ा, मोनिका को 3 बार ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। पूजा को 2 बार ज्वाइन करना पड़ा। फिर अक्षत शर्मा 6 टाइम्स अक्षत मीटिंग से लेफ्ट हुआ। कृष्णा शिवराय 2 बार मीटिंग से लेफ्ट हुआ है। निकुंज 2 बार मीटिंग से लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा अटेंडेंस है, ये पूरा अटेंडेंस आपका मेंटेन होता रहता है, ठीक है। तो आप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, जो क्लास में नहीं आते हैं, आप उनको थोड़ा सा एक इन्फॉर्म करना कि हो सकता है कि मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको कि आपकी तरफ से कम ये तो है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, 9th क्लास में जाएंगे, तो हो सकता है कि आप सबके कुछ रिकॉर्ड्स देखे जाएं कि किस स्टूडेंट ने कितनी अटेंडेंस, कितनी क्लासेस अटेंड करी है, ठीक है। तो आप कम से कम अपनी तरफ से ये तो रहेगा कि हमने तो साल भर क्लास अटेंड करी है, इतना तो आप अपनी तरफ से सेफ स्टेप लेके चलें, है ना। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे जो स्कूल्स रहते हैं उसकी अटेंडेंस को लेकर उनके कुछ नियम हैं। वो नियम कुछ ऐसे हैं कि आपको 75% अटेंडेंस होना जरूरी, ठीक है, क्लासेस में, अगर आपको किसी स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में भेजना है तो ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आप लोगों को कितना पूरा अपने, यू आर हैविंग 24 आवर्स एट योर होम एंड यू हैव टू गिव ओनली 80 मिनट्स। उस पूरे 24 आवर्स में आपको सिर्फ 80 मिनट्स देना है, संडे को छोड़कर, वो भी छुट्टियों को छोड़कर, ठीक है। तो
इतना तो हम कर ही सकते हैं कम से कम, है ना। तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप इन्फॉर्म कर दें जो इरेगुलर हैं कि कम से कम अपनी तरफ से एक सेफ स्टेप लेके चलें कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रमोट फॉर द नेक्स्ट क्लास, तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके ये सब क्यों करा जा रहा है, जो आपके सामने मैंने शीट अभी डिस्प्ले करी थी, ये सब क्यों हो रहा है ना। ताकि स्टूडेंट के सामने डेटा रहेगा, हम टीचर्स को या पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखिए आपका जो चाइल्ड है उसने तो एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, ठीक है। सो बी केयरफुल। हाँ चलिए फिर आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। और हाँ, हमारा सेकंड फेज चल रहा है और सेकंड फेज में फिर क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। सेकंड फेज के लिए हम आते हैं श्रेयांश के पास। श्रेयांश, अब आप बताइए ड्यूरिंग दिस पीरियड्स में 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स आप इसको रीड करिए। Attempts were made to find better ways of representing data. The research in AI initially slowed down due to negative publicity regarding them. Japan announces the 5th Generation Computer System Project FGCS in 1982, which once again increased the interest in development of AI system. ओके, तो सेकंड फेज में एआई में क्या वर्क हुए, उसमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स, उसके लिए उन्होंने कुछ बेटर वेज, कुछ अटेम्प्ट्स उन्होंने क्रिएट करे कि और हम किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ रिसर्च हुआ एआई में, तो पर हुआ क्या कि उसमें कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, है ना, उसकी वजह से काम थोड़ा सा स्लो हो गया। आफ्टर दैट जापान ने FGCS स्टार्ट करा अपना 1982 में, ठीक है। उससे क्या हुआ कि फिर से एआई में फिर से इंटरेस्ट लोगों का आने लगा। चलिए थर्ड फेज में आते हैं। हाँ, वन मोर थिंग इज दैट कि जो एक्टिविटी मैंने आपको दिया है 10 मार्क्स का जो एक्टिविटी है, आप ऐसा मत करो कि किसी एक स्टूडेंट ने पूरा उसको फिल कर दिया और वो उसका फोटो खींच के अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करे, ऐसा मत करना, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ी मेहनत करने दो, ठीक है, और उन्हें वो एक्टिविटी अपने खुद मेहनत से उनको सॉल्व करने दो, क्योंकि यही एआई का जो बेस है वो 9th क्लास में आपको यूज होगा, है ना। तो क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने वही का वही आपने जो लिखा आपने अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिया, तो पता लगा उस 2-2 मार्क्स की एक्टिविटी है, ठीक है, उनमें से 3 एक्टिविटी रॉन्ग हो गई, आपके आंसर्स गलत हो गए, तो 6 मार्क्स आपके भी चले आएंगे और उसके भी चले आएंगे, फ्रेंड्स के भी। चलिए नाउ वी कम ऑन टू द, हाँ अब किसका टर्न है, श्रेयांश के बाद रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप स्टार्ट करो थर्ड फेज। The third phase of AI research focused on development intelligent knowledge based system or IKBS. Such systems were also known as expert system. These systems relied on specific domain based data for solving AI problems. The main highlight of this phase were IKBS worked on data in the form of rules. IKBS was restricted in the sense that it was incapable of learning and its focus was extremely narrow. IKBS needed to be regularly updated. This was a time consuming and resource intensive work. IKBS lacked common sense that made humans more suited for certain tasks and work. यस, अब थर्ड फेज में इंटेलिजेंट नॉलेज बेस्ड सिस्टम पे वर्क करूंगा, ठीक है, और इस सिस्टम को कहा जाने लगा एक्सपर्ट सिस्टम्स। और इस सिस्टम्स के फीचर्स क्या थे, व्हाट आर द हाइलाइट्स, इन्होंने भी सबसे पहले डेटा पे वर्क करना स्टार्ट करा, कुछ रूल्स फॉर्म करे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि that it was incapable of learning and its focus was extremely narrow,
है ना, ये रूल तो बिल्कुल ही उन्होंने हटा दिया कि एआई में पॉसिबल नहीं है कि कोई मशीन कुछ लर्न कर सकती है अपने, दैट द मशीन कैन लर्न और मशीन कैन कैपेबल ऑफ लर्निंग समथिंग। ये रूल, कुछ लोगों का ये मानना था कि मशीन जो है वो लर्न नहीं कर सकती, इट इज इनकेपेबल, तो ये रूल हटा दिया गया। ठीक है, IKBS में इस पे जोर दिया गया कि ये रेगुलरली हम जो भी इसमें स्टार्ट करेंगे, नए इन्वेंशंस करेंगे, उसको रेगुलरली अपडेट करेंगे। और दे after that they also give focus on that how humans are having some common sense, why not that common sense also be in machines also, इस पर वर्क करना स्टार्ट करा। थर्ड फेज हुआ, थर्ड फेज के बाद फर्दर फेसेस। चलिए अब किसका टर्न है? रुद्राक्ष के बाद रेहान। हाँ रेहान, आप स्टार्ट करिए। रेहान, आर यू हियर? हाँ, यस। फर्दर फेसेस से स्टार्ट करिए। The problem with ALS is that all the एक मिनट, AI, अच्छा, AI इट इज नॉट AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, intelligence. AIs। हाँ, The problem with AIs is that all the research in the AI field is leading to the development of weak AIs. We have not made much breakthrough in the development of strong AIs. The further phase of AI research involves developing systems that can learn and as such would not need to be regularly updated. The ongoing development in this area are ओके, यस, ओके, ठीक है। तो अब आपने इसमें बताया गया है कि जो नेक्स्ट फेसेस आए उनमें वीक AI पे तो वर्क हो रहा था, और हमने अपने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि वीक AI पे तो काफ़ी वर्क हो चुका है। ठीक है, और वीक AI के बाद हमारा बचता है फिर स्ट्रॉन्ग AI। अब स्ट्रॉन्ग AI क्या करता है? स्ट्रॉन्ग AI में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग AI में दैट जिस तरह से अगर एक, अभी हमने देखा था कि ड्राइवरलेस कार जो है, वो ड्राइवरलेस कार अगर पूरी तरह से सक्सेसफुली सब कंट्रीज में स्टार्ट हो जाता है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग AI टेक्नोलॉजी। ठीक है, पर अभी इस पे और वर्क हो रहा है। ड्राइवरलेस कार पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो वीक AI में तो काफ़ी कुछ हो चुका है, पर स्ट्रॉन्ग AI में अभी इतना कुछ वर्क नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद और, हाँ चलिए अब कौन पढ़ेगा? रेहान के बाद है प्रांजल। CYC प्रोजेक्ट। यस प्रांजल, CYC Yes, sir. प्रोजेक्ट। हाँ, CYC project of Psychops Inc. was the first project towards developing AI systems capable of common sense reasoning. The challenges of ambiguities of human language and the high ambition caused the project slow down. The यस, recent attempts in this direction use a concept known as big data. Sometimes this approach involves capturing data from the web. The development of techniques like neural networks and genetic algorithms for developing machine learning. यस। तो ये 3 पॉइंट्स बता रहे हैं कि किस तरह से और AI में
इन्वेंशंस हुए और किस तरह से उन्होंने एआई पे और फोकस करा है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। तो ये हमारे 3 फेसेस हो गए। 3 फेसेस के बाद फिर एक फर्दर फेसेस में कुछ उन्होंने और बताया कि किस तरह से एआई में और डेवलपमेंट्स हुए। नाउ अब जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक हमको ये बताएगा कि एआई में कितने एआई की जो पॉसिबिलिटीज हैं और किस किस फील्ड में एआई को कितना ज़्यादा यूज करा जा रहा है उसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए। सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस बिजनेस। सेकंड, लाइफ सेविंग एआई, एंटरटेनिंग एआई, और फिर उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दिया है अलग से, है ना। अब किसका टर्न है? अब प्रांजल के बाद पूजा। यस यस सर। हाँ पूजा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस बिजनेस, यहाँ से आप स्टार्ट। Artificial intelligence influence business. Commercial establishment and big businesses, along with the government, are the drivers for artificial intelligence development. Adopting AI-based solutions allows business to cut both cost and time, and provide better services and products to customers. Leading companies in every field are using AI solutions to stay ahead of the competition. ओके, अब देखिए बिजनेस में किस तरह से एआई का यूज हो रहा है। अभी आपने आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने न्यूज में सुना होगा कि अमेजन जो है वो अमेरिका में जो डिलीवरी करेगी अपने जो भी परचेजिंग होगा तो वो कैसे डिलीवरिंग करेगा, यूजिंग, किसी ने न्यूज में सुना होगा, अमेजन ने इसके राइट्स परचेज करे हैं, गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दे दी है। कि अभी क्या होता है हमारी कंट्री में अमेजन से जो भी हम या दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑनलाइन, वो बाय रोड और बाय प्लेन हमारे घरों तक पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में वहाँ पे परमिशन दे दी गई कि दैट अमेजन इज गोइंग टू, यस हाँ वही मैं सुनना चाहता हूँ, कि ड्रोन से डिलीवरी करेंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम कम हो जाएगा अगर ड्रोन से जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेस करना चाहते हैं वो आपके घर पे सीधे एक मशीन आपका प्रोडक्ट लेकर आई। अब आप सोचिए बिजनेस कितना जबरदस्त कंपटीशन है बिजनेस में यूजिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब चलिए ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि बिजनेस में किस तरह से एआई इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह से प्रभावित कर रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, पूजा के बाद है पिंकी। आपको पढ़ना है लाइफ सेविंग एआई। ओके सर। Healthcare industry is using AI to improve the quality of life and save it. The development in this field include personalized drug treatment based on 24/7 monitoring using various sensors, associated psyches improve diagnosis in the field of disaster management. These techniques are helping in both reducing the impact of disasters and managing the past disaster risk. ओके, नाउ आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें एक न्यूज़ आई है, वो ये आई है कि यूपी का एक आईआईटी में एक ऐसी कोरोना टेस्टिंग की एक मशीन डेवलप हो गई है जो कि 1 घंटे में रिजल्ट दे देगी। और उसका जो
है ना, उसका जो कोरोना का टेस्ट का खर्चा आएगा सिर्फ 500 रुपीज। और हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन होती है जो इस तरह की अप्रूवल देती है, उन्होंने पूरी तरह से इसको अप्रूवल दे दिया है। आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने ये मशीन टेस्ट कर ली है, और अभी कितना आ रहा था कोरोना टेस्ट पे, अगर आप प्राइवेट लैब में जाते हैं तो करीब कहीं पर 2000 कहीं 3000 इस तरह से टेस्टिंग का खर्चा आ रहा था। तो अब ये जो मशीन है ये सिर्फ 500 रुपीज में कोरोना का टेस्ट कर देगी, और विद इन 1 आवर में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से मेडिकल फील्ड्स में भी टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है। चलिए, पूजा के बाद पिंकी का हो गया। अब पार्थ, आप स्टार्ट करिए। एंटरटेनमेंट में किस तरह से एआई का यूज हो रहा है? Entertainment industry is experimenting with AI to produce original music, books, recipes, etc. Companies like Netflix and Spotify use AI to predict what the users would like to watch and listen. Yes. अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रुद्रमा देवी एक मूवी आपने देखी होगी, टीवी पर आती रहती है। यस सर। है ना? रुद्रमा देवी में जो बताए गए जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से यूज हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी वैसे ही बाहुबली जो मूवी आई थी उसमें भी यूज हुआ था। इनमें जबरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और आप देखो कि जो भी उसमें युद्ध बताए हैं उसमें कितना ज्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करा है। तो हम लोग हैदराबाद में विजिट करा था, और करीब 1.5-2 साल पहले हैदराबाद गए थे, और वहां पे जाके हमने वो बाहुबली का जो सेट है वहां पे, वो फिल्म सिटी में वहां पे पूरा सेट दिख रहा था। तो वो सेट देखा तो हमने, बहुत नॉर्मल सेट था, और उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने उसको कितना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो पूरा सेट था उनका महल दिख रहा है, उसको कितना ज्यादा उन्होंने एक्सपांड कर दिया था। ठीक है, हम वो पूरी प्लेस पे, हमको वो जहाँ पर जो गाइड थे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा। ठीक है, कि ये एक बहुत छोटा सा ग्राउंड है वहाँ पे जहाँ पे बाहुबली का जो महल है, ठीक है, और जो एक पिंजरा बनाया गया था जिसमें वो महारानी को कैद करके रखा था, है ना, वो सब हमने सेट वहाँ पे देखे। तो वो बहुत नॉर्मल थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो वाकई में इतना रियल लग रहा था पूरा मूवी में। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आप देख रहे हैं कि सब जगह आपके मोबाइल पे गेम्स हैं, पबजी खेल रहे हैं आप, ठीक है, आप गाना सॉन्ग्स जो हैं वो आपको क्या करता है, आप जो गाना सुनते हैं उससे से रिलेटेड आपको दूसरे गाने सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है, उनसे आज आप सेकंड असेसमेंट के बारे में कुछ डिस्कस कर लें, उनको बता दें। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, साईराम टू ऑल एंड बी प्रिपेयर फॉर वाइवा फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आप किसी 8 स्टूडेंट्स का वाइवा होगा फ्रॉम लेसन नंबर 3 and 4। ओके सर। साईराम सर। साईराम सर।